हम सब वैश्य बंधुओं को पूर्णता प्रदान करता है। आज कोटा जिला वैश्य महासम्मेलन संस्था के इस अन्नकूट महोत्सव में पधारे हमारे अपने लाडले, पूरे राजस्थान के लाडले और मैं तो कहूँगा कि पूरे देश के लाडले लोकसभा अध्यक्ष माननीय क्षेत्र में अपना एक स्थान स्थापित किया है, हर एक क्षेत्र में अपने आप को अग्रणी और उल्लेखनीय किया है। उस घटना का, उस बातों का एक गौरवशाली प्रमाण भी दिया है और विवरण भी दिया है। मैं अब निवेदन करूंगा और मेरे ज्येष्ठ भ्राता परम सम्मानीय लोकसभा अध्यक्ष कौंजी बेटा साहब, प्रदेश के कद्दावर नेता और हमारी ही घाटी के लाल काबीना मंत्री परम सम्मानीय शांति धारीवाल साहब, कार्यक्रम के अति विशिष्ट अतिथि के रूप में मंच पर विराजमान परम सम्मानीय और मेरे पिता तुल्य ज्येष्ठ श्री राजेश जी बेड़ा साहब, मंच पर विराजमान विशिष्ट अतिथि के रूप में पूर्व महापौर सम्मानीय मनीष जी साहब, अखिल कोटा जिला वैश्य महासम्मेलन के अध्यक्ष बड़े भाई दिनेश जी विजय, महामंत्री भुवनेश जी, जगदीश जी अग्रवाल, युवा प्रदेश अध्यक्ष मुकेश जी विजय, स्वागत अध्यक्ष सुशील जी मोदी, इस पूरी अन्नकूट महाकुंभ की भोजन व्यवस्था को संभालने वाले रामलीला जी जैन साहब, व्यवस्था को संभालने वाले द्वारका जी, हर तरह के व्यवसाय में प्रोत्साहन मिलेगा, शिक्षा में वैश्य समाज मिलेगा। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ पर कि वैश्य समाज ने अपना नाम नहीं कमाया हो। तो सबसे बड़ी आवश्यकता तो इस बात की है अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन के इस महाकुंभ में आप सभी को दिवाली अन्नकूट की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। हमारी संस्कृति में, हमारे धर्म में दिवाली के बाद भगवान का भोग लगाकर सबके जीवन में समृद्धि आए, खुशहाली आए, हमारे अन्नदाता अधिक अन्न उत्पादन कर समृद्धि खुशहाली आए और भगवान के भोग के साथ हम नए वर्ष की शुरुआत करते हैं। और इस अन्नकूट के अंदर आज हजारों की संख्या में यहाँ पर वैश्य समाज के लोग पधारे हैं। मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं कि उन्होंने सामूहिक रूप से भगवान के अन्नकूट में शामिल हुए, सामूहिकता के साथ हमारे कार्य करने की संस्कृति, सब मिलकर एक दूसरे के भागीदार बनना, इस संस्कृति को
आज सामूहिक ताकत के रूप में हम यहाँ पर पधारे हैं। हमारे बीच में राजस्थान सरकार के नगरीय विकास, कानून और संसदीय मंत्री माननीय शांति धारीवाल साहब, विश्व महासम्मेलन के राष्ट्रीय महामंत्री जो हैदराबाद से आए श्री गोपाल जी मोर साहब, इस सम्मेलन के संयोजक राकेश जैन जी, अध्यक्ष दिनेश जी विजय, समस्त पदाधिकारीगण, जिस तरीके से वैश्य समाज का संपूर्ण समाज को साथ लेकर सबके जीवन में समृद्धि आए, खुशहाली आए, ये हमारा संकल्प रहता है। और इसी कारण से वैश्य समाज का सेवा, समर्पण, निष्ठा, अभाव में रहने वाले लोगों की मदद करना, इसी संस्कारों के कारण वैश्य समाज को सम्मान मिलता है। हमारे पूर्वजों ने की देन है, जिन्होंने अपनी कार्य संस्कृति में, अपने संस्कार में हमेशा समाज की सेवा कर कर जो कुछ भी धन हमने अर्जित किया है, वह धन समाज का है। भगवान महावीर के सिद्धांत, अपरिग्रह के सिद्धांत, वह सिद्धांत हमारे जीवन में हमारे पूर्वजों ने हमें दिए। और इसी कारण जब कभी कोई संकट, आपदा, विपत्ति आती है, तो वैश्य समाज के लोग सबसे अग्रिम पंक्ति पर सेवा का काम करते हैं। जैसा माननीय मंत्री जी ने कहा कि आजादी के आंदोलन, आजादी के बाद इस देश के नवनिर्माण में, इस देश के आर्थिक सामाजिक परिवर्तन में वैश्य समाज का बहुत बड़ा योगदान रहा है। इस 75 वर्ष की लोकतंत्र की यात्रा में वैश्य समाज के लोगों ने उद्योग लगाए, कारखाने लगाए, व्यापारिक गतिविधियां की, जिसके कारण रोजगार, लोगों को रोजगार मिला। किसी भी देश की प्रगति और विकास वहां के उद्योग, व्यापार, वहां का नया सर्जन, नया इनोवेशन और अलग अलग क्षेत्रों के अंदर वैश्य समाज का बहुत बड़ा योगदान समाज में रहता है, जिसके कारण लोगों को रोजगार मिलता है, लोगों की आर्थिक स्थिति ठीक होती है। ये दायित्व हमारा प्राचीनतम जीवन शैली में रहा है और आज भी देश के अंदर, चाहे उद्योग हो, व्यापार हो, चाहे सेवा का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र के अंदर देश के आर्थिक जीवन की धुरी वैश्य समाज रहता है। और इस आर्थिक परिवर्तन के साथ समाज में बदलाव आता है, देश आगे बढ़ता है, उसमें विशेष केंद्र बिंदु के रूप में वैश्य समाज रहता है। मुझे आशा है कि आज यहाँ पर बड़ी संख्या में यहाँ इकट्ठे हुए हैं और इस बड़ी संख्या में सामूहिकता के साथ एक साथ हमारा एक ही मत है कि किस तरीके से हम वैश्य समाज में भी जो अभाव में वंचित है, जो आर्थिक स्थिति में कमजोर है,
जिन तक शिक्षा चिकित्सा नहीं पहुंची है, हम किस तरीके से सामूहिकता के साथ चर्चा कर समाज के अभाव तो दूर करें, वंचित लोगों की सेवा करें, लेकिन हमारा दायित्व संपूर्ण समाज के जीवन को बदलना है। समाज के अंतिम व्यक्ति को जीवन बदलने का काम समाज ने हमको दिया है। इसलिए हमारा योगदान, जो हमारे पूर्वजों ने जिस तरीके का योगदान रहा है, आजादी के पहले भी स्कूल नहीं होते थे तो स्कूल खोलते थे, धर्मशालाएं, प्याव, अस्पताल, आजादी के बाद भी ये दायित्व हमने निभाया है। और किस तरीके से अग्रसेन महाराज जी ने उस समय एक विचार दिए थे, संस्कार दिया था कि 1 रुपया 1 ईंट निर्माण भी हो, संपूर्ण समाज के जीवन का बदलाव करें। इसलिए एक राजा के रूप में कुशल राजा कैसे हो सकता है, उन्होंने संपूर्ण समाज में सक्षम लोगों को निर्माण में, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, सामाजिक परिवर्तन के अंदर एक संस्कार दिशा दी थी, वह आज भी चल रही है। और इसीलिए मुझे आशा है कि हम सामूहिकता के साथ एक विचार करें कि हम हमारे समाज में तो सामाजिक आर्थिक परिवर्तन में योगदान दे सही, लेकिन संपूर्ण समाजों के जीवन के अंदर भी परिवर्तन में हमारा योगदान होना चाहिए। भगवान ने हमें इसीलिए भेजा है, ये दायित्व को हम निभाते रहें। इसलिए अन्नकूट के बाद चर्चा हो, संवाद हो, आपस में विचार विमर्श हो, जो कुछ भी समाज में सामाजिक परिवर्तन करना है, सामूहिक विवाह सम्मेलन हो, सामूहिक परिचय सम्मेलन हो, हमारे सामाजिक संबंध मजबूत रहे, इस दिशा के अंदर भी हमें वो काम करने की आवश्यकता है। समाज का काम, समाज के अंदर एक अच्छी व्यवस्था को लागू करना, एक नैतिक व्यवस्था को लागू करना और अच्छे विचारों के, अच्छे संस्कारों का संगठन तैयार करना, ताकि आने वाली पीढ़ी को हम अच्छे नैतिक आध्यात्मिक विचार की पीढ़ी तैयार कर सकें। मुझे आशा है कि वैश्य महासम्मेलन के जो अन्नकूट भगवान की कृपा हम पर बनी रहे, भगवान का आशीर्वाद हम पर बना रहे और हम इसी तरीके से नैतिक, चरित्र और आध्यात्मिक रूप से